बंधुओं नमस्कार। और आपने कल इस श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्षा ऋतु का और शरद ऋतु का वर्णन सुना और आगे अब यहाँ पर धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएँ आगे बढ़ती जा रही हैं। और आप देखिएगा कि आज कितना सुंदर प्रकरण इस श्रीमद् भागवत महापुराण में आप सुनेंगे। और आज के जो अध्याय है इसका नाम है चीरहरण। लोग चीरहरण के बारे में अलग अलग बातें, अपने अलग अलग विचार रखते हैं, लेकिन आज इस मूल रूप से श्रीमद् भागवत में क्या लिखा है चीरहरण के विषय में, आज ये कथा आपके सामने प्रस्तुत है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अब हेमंत ऋतु आई। जैसे पहले वर्षा ऋतु, फिर उसके बाद शरद ऋतु और उसके बाद हेमंत ऋतु आती है। तो हेमंत ऋतु आई, उसके पहले ही महीने में अर्थात मार्गशीर्ष में नंद बाबा के व्रत की कुमारियाँ कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी। वे केवल भविष्यान्न ही खाती थी। राजन, वे कुमारी कन्याएं पूर्व दिशा का क्षितिज लाल होते होते यमुना जल में स्नान कर लेती और तट पर ही देवी की बालुकामयी मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन, फूलों के हार, भांति भांति के नैवेद्य, धूप, दीप, छोटी बड़ी भेंट की सामग्री, पल्लव, फल और चावल आदि से उनकी पूजा करती थी कात्यायनी देवी की। और उसके बाद साथ ही वो ये भी कहती जाती थी कि हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामिनी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। कात्यायनी देवी से वो प्रार्थना करती थी कि नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। देवी, हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। इस मंत्र का जप करती हुई वे कुमारियां देवी की आराधना करती। इस प्रकार उन कुमारियों ने, जिनका मन श्री कृष्ण पर निछावर हो चुका था, इस संकल्प के साथ 1 महीने तक भद्रकाली की भली भांति पूजा की कि नंद नंदन श्याम सुंदरी में हमारे पति हों। वे प्रतिदिन उषा काल में ही नाम ले लेकर एक दूसरी सखी को पुकार लेती और परस्पर हाथ में हाथ डालकर ऊंचे स्वर से भगवान श्री कृष्ण की लीला और नामों का गान करती हुई यमुना जल में स्नान करने के लिए जाती। और देखिए, एक दिन की बात है, आगे क्या होता है कि एक दिन सब कुमारियों ने प्रतिदिन की भांति यमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई बड़े आनंद से जल क्रीड़ा करने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शंकर आदि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनसे गोपियों की अभिलाषा छिपी न रही। वे उनका अभिप्राय जानकर अपनी सगा ग्वाल बालों के साथ उन कुमारियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर गए। उन्होंने अकेले ही उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और बड़ी फुर्ती से वे एकदम एक कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। साथ ही ग्वाल बाल ठटा ठटा कर हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी की बात कहने लगे। अरे कुमारियों, तुम यहाँ आकर इच्छा हो तो अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूँ, हंसी बिल्कुल नहीं करता। तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो। ये मेरे सगा ग्वाल बाल जानते हैं कि मैंने कभी कोई झूठी बात नहीं कही। सुंदरियों, तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने अपने वस्त्र ले लो या सब एक साथ ही आओ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। भगवान की ये हंसी मस्करी देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सरोबार हो गया। वे तनिक सकुचाकर एक दूसरी की ओर देखने और मुस्कुराने लगी। जल से बाहर नहीं निकली। जब भगवान ने हंसी हंसी में यह बात कही तब उनके विनोद से कुमारियों का चित्त और भी उनकी ओर खिंच गया। वे ठंडे पानी में कंठ तक डूबी हुई थी और उनका शरीर थर थर काँप रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्यारे श्री कृष्ण, तुम ऐसी अनीति मत करो। हम जानती हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लाल हो, हमारे प्यारे हो। सारे ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करते हैं। देखो, हम जाड़े के मारे ठिठुर रही हैं। तुम हमें हमारे वस्त्र दे दो। प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं। तुम जो कुछ कहोगे उसे हम करने को तैयार हैं। तुम तो धर्म का मर्म भली भांति जानते हो। हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर नंद बाबा से कह देंगे, नंद बाबा से तुम्हारी शिकायत कर देंगी। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुमारियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी है।
देखो, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले लो। परीक्षित, वे कुमारियां ठंड से ठिठुर रही थी, कांप रही थी। भगवान की ऐसी बात सुनकर वे अपने दोनों हाथों से गुप्त अंगों को छिपाकर यमुना जी से बाहर निकली। उस समय ठंड उन्हें बहुत ही सता रही थी। उनके इस शुद्ध भाव से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। उनको अपने पास आई देखकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए और बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बोले, अरे गोपियों, तुमने जो व्रत लिया था उसे अच्छी तरह निभाया है, इसमें संदेह नहीं। परंतु इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है, इससे तो जल के अधिष्ठात्र देवता वरुण का तथा यमुना जी का अपराध हुआ है। अतः अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो, तदनंतर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उन ब्रज कुमारियों ने ऐसा ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई। अतः उन्होंने निर्विघ्न पूर्ति के लिए उसकी निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साथ से श्री कृष्ण को नमस्कार किया, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से ही सारी त्रुटियों और अपराधों का मार्जन हो जाता है। जब यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सब की सब कुमारियां मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही हैं, तब वे बहुत प्रसन्न हुए। उनके हृदय में करुणा उमड़ आई और उन्होंने उनके वस्त्र दे दिए। प्रिय परीक्षित, श्री कृष्ण ने कुमारियों से छल भरी बातें की, उनका लज्जा संकोच छुड़ाया, हंसी की और उन्हें कठपुतलियों के समान नचाया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र तक हर लिए। और आगे इस कथा का मर्म आप सुनेंगे इसी श्रीमद् भागवत में। और उन्होंने उनके वस्त्र तक हर लिए, फिर भी वे उनसे रुष्ट नहीं हुए। उनकी इन चेष्टाओं को दोष नहीं माना, बल्कि अपने प्रियतम के संग से वे और भी प्रसन्न हुई। परीक्षित, गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु श्री कृष्ण ने उनके चित्त को इस प्रकार अपने वश में कर रखा था कि वे वहां से एक पग भी न चल सकी। अपने प्रियतम के समागम के लिए सजकर वे उन्हीं की ओर लजली चितवन से निहारती रही। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उन कुमारियों ने उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से ही व्रत धारण किया है और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर उखल तक में बंध जाने वाले भगवान ने उनसे कहा, और भगवान ने क्या कहा कि मेरी परम प्रियसी कुमारियों, मैं तुम्हारा यह संकल्प जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। मैं तुम्हारी इस अभिलाषा का अनुमोदन करता हूँ। तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा, तुम मेरी पूजा कर सकोगी। जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे बुने या उबाले हुए बीज फिर अंकुर के रूप में उगने के योग्य नहीं रह जाते। इसलिए कुमारियों, अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। तुम आने वाली शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ विहार करोगी। सतियों, इसी उद्देश्य से तो तुम लोगों ने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। और बंधुओं, यहाँ पर इस श्रीमद् भागवत में जो इसका मर्म समझाया गया है, इसके नीचे जो टिप्पणी दी गई है, अगर वो आपको ना सुनाई जाए तो ये आपके साथ अन्याय होगा। इसका मर्म क्या है, ये यहाँ आज इस भागवत में आप सुनिए। तो इसमें टिप्पणी दी है कि चीरहरण के प्रसंग को लेकर कई तरह की शंकाएं की जाती हैं, अतएव इस संबंध में कुछ विचार करना आवश्यक है। वास्तव में बात यह है कि सच्चिदानंदगत भगवान की दिव्य मधुर रसमयी लीलाओं का रहस्य जानने का सौभाग्य बहुत ही थोड़े लोगों को प्राप्त होता है। जिस प्रकार भगवान चिन्मय हैं, उसी प्रकार उनकी लीला भी चिन्मयी ही होती है। सच्चिदानंद रसमय साम्राज्य के जिस परमोन्नत स्तर में यह लीला हुआ करती है, उसकी ऐसी लक्षणता है कि कई बार तो ज्ञान विज्ञान स्वरूप विशुद्ध चेतन परम ब्रह्म में भी उसका प्राकट्य नहीं होता, और इसलिए ब्रह्म साक्षात्कार को प्राप्त महात्मा लोग भी इस लीला रस का समास्वादन नहीं कर पाते। भगवान की इस परमोज्वल दिव्य रस लीला का यथार्थ प्रकाश तो भगवान की स्वरूपभूता आह्लादिनी शक्ति नित्य निकुंज श्री वर्ष भानुनंदन श्री राधा जी और तदंग भूता प्रेममयी गोपियों के हृदय में ही होता है, और वे ही
निरावरण होकर भगवान की इस परम अंतरंग रसमयी लीला का समास्वादन करती हैं। यूँ तो भगवान के जन्म कर्म की सभी लीलाएं दिव्य होती हैं, परंतु व्रज की लीला, व्रज में निकुंज लीला और निकुंज में भी केवल रसमयी गोपियों के साथ होने वाली मधुर लीला तो दिव्याति दिव्य और सर्वगुह्यतम है। यह लीला सर्वसाधारण के सम्मुख प्रकट नहीं है, अंतरंग लीला है और इसमें प्रवेश का अधिकार केवल श्री गोपीजनों को ही है। परंतु दशम स्कंद के 21वें अध्याय में ऐसा वर्णन आया है कि भगवान की रूप माधुरी, वंशी ध्वनि और प्रेममयी लीलाएं देख देख कर गोपियां मुग्ध हो गई। 22वें अध्याय में उसी प्रेम की पूर्णता प्राप्त करने के लिए वे साधना में लग गई हैं। इसी अध्याय में भगवान ने आकर उनकी साधना पूर्ण की है। यही चीर हरण का प्रसंग है। गोपियां क्या चाहती थी, यह बात उनकी साधना से स्पष्ट है। वे चाहती थी श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण आत्म समर्पण, श्री कृष्ण के साथ इस प्रकार घुल मिल जाना कि उनका रोम रोम, मन, प्राण, संपूर्ण आत्मा केवल श्री कृष्ण में हो जाए। शरद काल में उन्होंने श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि की चर्चा आपस में की थी। हेमंत के पहले ही महीने में अर्थात भगवान के विभूति स्वरूप मार्गशीर्ष में उनकी साधना प्रारंभ हो गई। विलंब उनके लिए असह्य था। जाड़े के दिन में वे प्रातःकाल ही यमुना स्नान के लिए जाती। उन्हें शरीर की परवाह नहीं थी। बहुत सी कुमारी ग्वालिनें एक साथ ही जाती। उनमें ईर्ष्या द्वेष नहीं था। वे ऊंचे स्वर से श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करती हुई जाती। उन्हें गांव और जाति वालों का भय नहीं था। वे घर में भी हविष्यान्न का ही भोजन करती। वे श्री कृष्ण के लिए इतनी व्याकुल हो गई थी कि उन्हें माता पिता तक का संकोच नहीं था। वे विधि पूर्वक देवी की बालुकामयी मूर्ति बनाकर पूजा और मंत्र जप करती थी। अपने इस कार्य को सर्वथा उचित और प्रशस्त मानती थी। एक वाक्य में उन्होंने अपना कुल, परिवार, धर्म, संकोच और व्यक्तित्व भगवान के चरणों में सर्वथा समर्पण कर दिया था। वे यही जपती रहती थी कि एकमात्र नंद नंदन ही हमारे प्राणों के स्वामी हों। श्री कृष्ण तो वस्तुतः उनके स्वामी थे ही, परंतु लीला की दृष्टि उनके समर्पण में थोड़ी कमी थी। निविद निरावरण रूप से श्री कृष्ण के सामने नहीं जा रही थी। उनमें थोड़ी झिझक थी। उनकी यही झिझक दूर करने के लिए उनकी साधना, उनका समर्पण पूर्ण करने के लिए उनका आवरण भंग कर देने की आवश्यकता थी। उनका यह आवरण रूप चीरहर लेना जरूरी था और यही काम भगवान श्री कृष्ण ने किया। इसी के लिए वे योगेश्वरों के ईश्वर भगवान अपने मित्र ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर पधारे थे। और आगे फिर ये इसका मर्म जारी है और कहते हैं कि साधक अपनी शक्ति से, अपने बल और संकल्प से केवल अपने निश्चय से पूर्ण समर्पण नहीं कर सकता। समर्पण भी एक क्रिया है और उसका करने वाला असमर्पित ही रह जाता है। ऐसी स्थिति में अंतरात्मा का पूर्ण समर्पण तब होता है जब भगवान स्वयं आकर वह संकल्प स्वीकार करते हैं और संकल्प करने वाले को भी स्वीकार करते हैं। यही जाकर समर्पण पूर्ण होता है। साधक का कर्तव्य है पूर्ण समर्पण की तैयारी। उसे पूर्ण तो भगवान ही करते हैं। भगवान श्री कृष्ण यूँ तो लीला पुरुषोत्तम है, फिर भी जब अपनी लीला प्रकट करते हैं तब मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, स्थापना ही करते हैं। विधि का अतिक्रमण करके कोई साधना के मार्ग में अग्रसर नहीं हो सकता, परंतु हृदय की निष्कपटता, सच्चाई और सच्चा प्रेम विधि के अतिक्रमण को भी शिथिल कर देता है। गोपियां श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो साधना कर रही थी उसमें एक त्रुटि थी। वे शास्त्र मर्यादा और परंपरागत सनातन मर्यादा का उल्लंघन करके नग्न स्नान करती थी। यद्यपि उनकी यह क्रिया ज्ञान पूर्वक ही थी, तथापि भगवान के द्वारा इसका मार्जन होना आवश्यक था। भगवान ने गोपियों से इसका प्रायश्चित भी करवाया। जो लोग भगवान के प्रेम के नाम पर विधि का उल्लंघन करते हैं उन्हें यह प्रसंग ध्यान से पढ़ना चाहिए और भगवान शास्त्र विधि का कितना आदर करते हैं उन्हें ये देखना चाहिए। तो बंधुओं, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आगे की वीडियो में ये जो चीर हरण है इसके विषय में आप और आगे सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।